धियो यो न प्रचोदयात्। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम आपको ज्योतिष की इस दिव्य ज्ञान में, ज्योतिष की इस पवित्र गंगा में, ज्योतिष के इस सुप्रीम दिव्य ज्ञान में हम आज आपको जानकारी देंगे। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है, इस ज्ञान की गंगा में जानकारी दे रहे हैं कि अगर 3 गुना मंगली को अगर 3 ग्रह बैठे हैं, अभी कोई किताब ऐसी नहीं लिखी जहां 3-3 ग्रहों की जानकारी स्पष्ट इस तरीके से आपको मिले। पूरे देश के अंदर लोग सीखते हैं इससे, इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस प्रोग्राम की टीआरपी हाई रहती है। सच्चाई के ऊपर टीआरपी हाई करना यह कला होती है, ये लोगों की दुआ दिमाग से निकलती है, रैकेट नहीं। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए टीवी के कलाकारों को खड़ा कर दिया जाता है बीच में, उनसे नकली फर्जी बुलवाया जाता है। इस अंधविश्वास को रोको दर्शकों, नहीं तो आप पूरी जिंदगी संतों को गाली देते रहेंगे और उसमें वो संत भी फंसेंगे जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जो देशभक्त हैं। ये ग्रह इधर बैठे हुए हैं, लव मैरिज का योग बनेगा, लेकिन लव मैरिज में ब्रेक आ जाएगा। ऐसे लव में कोई एक डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है, उसको रोकना जरूरी होता है। बात स्टोन की करते हैं, अगर यहां पर मोती नग पहना जाए तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि विवाह स्थान का स्वामी है, उच्च होकर के बैठा है, लव के घर में बैठा हुआ है, पंचम भाव लव का भी होता है। लेकिन यह मत भूलिए कि शादी सक्सेस हो जाएगी, लव मैरिज हो जाएगी तो गर्भ नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल जब 2 पापी ग्रह पंचम भाव में बैठते हैं तो गर्भ नष्ट कर देते हैं। ये ग्रह इधर बैठे हैं तीनों, यहां पत्नी का स्वास्थ्य खराब लगातार बना रहेगा। मंगलिक योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य खराब रहेगा और किसी एक की मृत्यु का योग हेल्थ खराब होने के कारण हो जाएगा। सप्तम भाव में मंगल का योग 3 गुना बनता है नीच मंगल के कारण। अब नीच मंगल हुआ है, चंद्र मंगल की युति यहां 2 शादी के योग बनाएगी, सूर्य चंद्रमा की युति भी यहां 2 शादी के योग बनाएगी, लेकिन इनको रोका जा सकता है। इनको इस प्रकार से रोका जा सकता है, अगर पूजा करा दी जाए, कुंडली मिला के शादी की जाए तो रुक जाएगा। कुंडली मिलान का मतलब है कि 2 पति पत्नी के बॉडी के इनर लेवल को मिलान करना, उनकी रेडिएशंस का मिलान करना, उनके विचारों का मिलान करना, उनके खाने पीने के, पहनने के, धार्मिक भक्ति योग को मिलान करना, यह कुंडली मिलान का रहस्य होता है। ना कि आपने गुण मिला दिए 20, 22, 23, 24, 25 मिलकर और आपने शादी कर दी, वो नहीं होना चाहिए। कुंडली मिलाइए, साथ में पूजा मस्ट कराइए। घर में घी का दीपक रोज जलाने से दुष्प्रभाव हटता है। घर में महीने में 1 बार हवन यज्ञ होता रहता है तो दुष्प्रभाव हटता है। आपका बच्चा मूल में पैदा हुआ है, शांति कराइए, पूजा पाठ कराइए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जब जब ऐसे संतों की वाणी पर अभद्रता का व्यवहार आ जाता है, जो ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है, मंत्र में कोई शक्ति नहीं, तंत्र में कोई शक्ति नहीं, पूजा में कोई शक्ति नहीं, नग नगीने में कोई शक्ति नहीं है, तो ये घमंड की चरम सीमा होती है और आदमी का यहां से पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि भगवान की बनाई हुई चीज तो है, दिव्य ज्ञान, वेद ज्ञान है। अगर आप उसको बोलेंगे कि ऋषि वेद व्यास तो पागल थे, उन्होंने इतने वेद मंत्र लिख दिए, ऋषि पाराशर तो पागल थे, उन्होंने ज्योतिष लिख दी, ऋषि भृग तो पागल थे कि उन्होंने भृग शास्त्र लिख दिया, पूरी जिंदगी का विश्लेषण मिलता है। ऋषि अगस्त तो पागल थे, जो थंब प्रेशन से पूरी भविष्य बता देते हैं, आपकी 3 पीढ़ी तक का, 4 पीढ़ी तक का। ऋषि जैमिनी, ऋषि महर्षि गर्ग, आर्यभट्ट और अपना केपी साहब, कृष्णमूर्ति साहब, ये क्या सब लोग पागल थे? दर्शकों, ऐसे अंधविश्वासी, ढोंगी और पाखंडी लोगों से आपको बचना होगा। यहां पर सूर्य चंद्र मंगल का मंगलिक योग बना हुआ है, इसमें भी मार्केस बनता है, क्योंकि मृत्यु स्थान का स्वामी, पत्नी स्थान का स्वामी मृत्यु के घर में बैठा हुआ है। इस योग को सावधानी के साथ मिला करके करनी चाहिए। इसमें एक की आयु कमजोर होती है, कमजोर आयु वाले की कुंडली में लंबी आयु होनी चाहिए। ग्रह तीनों इधर बैठे, सूर्य चंद्र मंगल। पत्नी आने के बाद भाग्योदय होगा, पत्नी आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन
यहां अष्टमें सूर्य के साथ चंद्रमा बैठने के कारण कमजोर हो जाएगा चंद्रमा। कमजोर होने से वैवाहिक जीवन में रिलेशन में कमी आ जाती है। लड़की भाग्यशाली आएगी या पति भाग्यशाली आएगा, पैसे वाला भी आएगा, सब अच्छा होगा। अब यहां मोती पहनिए, सूर्य की पूजा करिए। ग्रह तीनों इकट्ठे बैठे कर्म भाव पर, सूर्य यहां नीच होकर के बैठा है। सूर्य नीच हो गया कर्म भाव पर, कर्म की हानि करेगा। सरकारी नौकरी में होते हुए आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी या आपको जॉब से सस्पेंड कर दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। इसको बचाने के लिए सूर्य की पूजा करते रहें। कर्म के अंदर अपने बड़े अधिकारियों के साथ प्यार से रहें। बड़े बॉस से बिगाड़ खाता ना करें। इधर ये ग्रह बैठे हैं, यहां चंद्रमा नीच हो गया है। विवाह स्थान का स्वामी चंद्रमा नीच हुआ है, मंगल के साथ हुआ है, मंगल के घर में हुआ है, तो भी यहां पर पत्नी को तकलीफ रहेगी या पति को तकलीफ रहेगी और दो शादी के योग बन जाएंगे। मंगलिक योग भी नहीं है, फिर भी दो शादी के योग बन रहे हैं। इस दुनिया में कितने ही लोग हैं ऐसे जो दो दो इलीगल शादी करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनका पर्दाफाश ही नहीं हो पाता। कुंडली में इस प्रकार का योग है तो जरूर आप देख सकते हैं कि लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में इस प्रकार का इलिटेशन रिलेशन अवैध संबंध बना हुआ है। कुंडली बोलती है बुलवाने वाला चाहिए। ज्योतिष एक दिव्य ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। इसके ऊपर जो उंगली उठाता है वो अज्ञानी हो सकता, अनपढ़ हो सकता। ये पढ़े लिखे लोगों का विज्ञान है, ये इंजीनियर का विज्ञान है, डॉक्टर का विज्ञान है, ये आईएएस आईपीएस जज का विज्ञान है। इसको वही समझ सकते हैं। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं पढ़े लिखे आते हैं, क्योंकि मैं ढोंग करता ही नहीं, मैं आडंबर करता ही नहीं। यहां पर सूर्य चंद्र मंगल अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो यह भी मंगलिक योग बनता है। यहां पर भी डिवोर्स का योग आ जाता है। ऐसी कुंडलियों में कुंडली मिलाकर के शादी की जाए, पूजा पाठ करा दी जाए, उन कलरों को अवॉइड किया जाए, वास्तु के हिसाब से उनको सुलाने के लिए प्रॉपर एनर्जी हो, तो इन रिश्तों को टूटने से बचाया जा सकता है। दर्शकों, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, बच्चों की शादी नहीं होती है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में स्ट्रीम जानना चाहते हैं कि इंजीनियर बनाया जाए, सीए बनाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, क्या बनाया जाए, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमें मिल सकते हैं। ये किताबें 10 लिखी है मैंने वर्षों की मेहनत के बाद। इनको मंगा सकते हैं, सीडी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ज्योतिष सीख सकते हैं आप। और ये 3-3 एपिसोड, 3-3 ग्रहों की अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इसकी सीडी भी ले सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 5 मई से 20 मई तक दिल्ली में रहूंगा। 21 मई लखनऊ, 22 पटना, 23 रांची, 24 कलकत्ता, 25, 26, 27 व 28 मुंबई, 29 नोएडा, 30 करनाल व 31 मई को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर्स हैं 092-122-96090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।